जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। जरूर ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो शिवपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो ओरछा निवाड़ी जिला में स्थित है। ध्यान रखना है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है भारत भवन के वास्तुकार। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्टो हॉल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहां स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो रायसेन जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो सरोजनी सक्सेना हो जाएंगी। आरसीबीपी नरोना प्रशासनिक अकादमी कहां स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू की गई? तो 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। ध्यान रखना है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया? तो प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। कब? तो चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया? तो प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। ध्यान रखना है। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो भील जनजाति का है। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहां स्थित है? तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। कहां पर? तो भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहां स्थित है? तो उज्जैन के महाकालेश्वर में। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? तो यशोवर्मन चंदेल ने की। भीमबेटका की खोज किसने की? विष्णु वाकड़कर ने। किसने? तो भीमबेटका की खोज की विष्णु वाकड़कर ने। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था क्या? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो परमाद्रदेव चंदेल के थे। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं बिहार में कुल। ध्यान रखिएगा। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद थे बिहार में किसान सभा के संस्थापक। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहां है? तो पंचमढ़ी में है। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला। हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया? तो कोलकाता पर किया था। रेल इंजन का कारखाना कहां स्थित है? तो मधेपुरा में स्थित है रेल इंजन का कारखाना। ध्यान रखिएगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कोरकी आदिवासियों के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। मांचा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो मालवा अंचल का है। कहां का है? तो मांचा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो मालवा अंचल का। गधों का मेला कहां लगता है? तो चित्रकूट सतना में लगता है गधों का मेला। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जाबली ऋषि के नाम पर। मध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका कहां स्थापित हुई? दतिया में स्थापित हुई। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो नरवर क्षेत्र शिवपुरी से। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में। मोगली लैंड कहां स्थित है? तो मोगली लैंड की बात करेंगे तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में स्थित है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो चिमाता कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो चिमाता कृषि कहलाती है। तात्या टोपी स्मारक कहां स्थित है? तो शिवपुरी में स्थित है तात्या टोपी स्मारक। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? तो भिंड जिले में है। 64 योगिनी मंदिर कहां स्थित है? तो मितावली मुरैना में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहां स्थित है? तो अलीराजपुर में स्थित है।
मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार के किले में। कहां पर? तो खरबूजा महल स्थित है धार के किले में। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां और कब की गई? तो इंदौर में 22 मई 1955 को। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहां स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। किलों का मणि किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को किलों का मणि कहा जाता है। मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां स्थित है? तो बैतूल जिले में। कहां पर? तो बैतूल जिले में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा के। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 कर सकता है। वर्तमान में हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रश्न अब भी पूछ लिया जाता है। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होते हैं। अभी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है? तो 7 चरण में हुआ है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। कितने भेजता है? तो 80 प्रतिनिधियों को भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। कहां पर? तो किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन का व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूर होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वित्तीय बिल कहां पास होता है? तो वित्तीय बिल की बात करें तो ये लोकसभा में पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव के सदन में लाया जाता है तो लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा बजट पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सत्ता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो होता है ये उत्तरदायी होता है, जरूर ध्यान रखें। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्नोत्तर काल। प्रश्नोत्तर सत्र बोल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलंकर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसके विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित लोकसभा में किसी धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ध्यान रखिएगा। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ। इसके खिलाफ तो किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जेबी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो अनंत सैनम आयंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्त अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य।
राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत की पहला प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार हो जाएंगी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहां की गई? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ? तो धानगढ़ जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधवा वागीश ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश व पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस के संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां हुई? तो 1882 ईस्वी में अड़ियार मध्य प्रदेश में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896-97। कहां पर? तो वेलूर कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। जरूर ध्यान रखें। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवेन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो राजा राम मोहन राय की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो पटना में था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित या कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किसने संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली। किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कुका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने चलाया। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने।
प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो तुहफतु उल मुवाहिदीन थी, जरूर ध्यान रखें। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का। किसका है? तो शैवाल का है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व कौन सा है? तो सी और के है, जरूर ध्यान रखें। कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों के दोनों में विद्यमान तत्व है तो कैल्शियम है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना होता है? तो 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो पत्तेदार सब्जियों में। कहां पर? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंट अमीबा है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का कारण क्या है? तो जीवाणु है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स को जांचने के लिए। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से। वेरियम मिल्क का उपयोग किया जाता है तो आहार नली के एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो सिटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफाई द्वारा। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा है भारत की पवित्र नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का सूख कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा हो जाएगा। प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु हो जाएगी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु। कितना? तो सिंधु है 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र 1900 किलोमीटर है, जरूर ध्यान रखें। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम वही प्रश्न को ढूंढते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कलेक्शन करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो आप लोग भी सपोर्ट करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना वीडियो जितना सेशन हम आपके लिए सक्षमता के लिए लेकर के आते हैं, अगर आप उतना देख करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। या फिर आप नहीं देखते हैं पूरे ध्यान से तो गलती आपकी होगी, पछताना फिर आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आपको प्रश्न याद नहीं रहेंगे और आपको पता चलेगा कि हमने ये पढ़ा था कहीं बट याद, इसलिए हम कहते हैं कि पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है, पूरे ध्यान से देखना है, एक बार पीडीएफ से रिवीजन करना। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर एग्जाम जोन सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगा चैनल, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। किस नदी कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का सूख कही जाती है? ब्रह्माणी नदी। वेन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। इंडो ब्रह्म है तो पौराणिक नदी है, क्या है? तो पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा
द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी भारत पर कौन सी नदी पर भारत पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं मैगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की हैं। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जो क्षिप्रा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी पर है महाकालेश्वर मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती। लूनी नदी कहां गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र। कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को। पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पापाधनी एवं चित्रावती। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहां से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।